माँ दुर्गा कौन है और उसके 9 रूप का क्या महत्व है, क्या मतलब है इस 9 रूप का। एक बच्चा जब इस प्लैनेट पर पैदा लिया तो उसकी माँ ने कहा, उसके पापा ने कहा, उसके आसपास वालों ने कहा कि बेटा ये भगवान है, इसके सामने सर झुकाते हैं। अच्छा ये भगवान है, ठीक है मम्मी हम भी झुकाएंगे। तो वो बच्चा वहीं सीख गया कि ये जो मंदिर में है, मंदिर में चप्पल लेकर नहीं जाते हैं, ये भी कोई ऊंची चीज है। तब तो सहूलियत हो गई, बच्चा ने सीख लिया वो बात। लेकिन ये बच्चा की कंडीशनिंग हो गई, अब उसको लगा कि मंदिर में भगवान है, अब वो सीख लिया, अब वो जहां जहां मंदिर होता है वो इसे करता है, अब वो सर झुका रहा है हर जगह। एक्चुअली में भगवान के बारे में किसी को पता नहीं है। कौन है माँ दुर्गा, वो एग्जिस्ट करती हैं तो कहां करती हैं, इसके 9 फॉर्म का क्या क्या मतलब है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। मैटर में एनर्जी होती है, कोई भी फिजिकल बॉडी इस प्लैनेट पर है उसमें एनर्जी है। स्टार के पास अपना पावर है, अर्थ के पास अपना पावर है, प्लैनेट जितने भी हैं सबके पास अपना पावर है, ह्यूमन के पास अपना पावर है, एनर्जी है। हम सब में हर चीज एनर्जी से बनी हुई है। तो माँ दुर्गा कौन है? माँ दुर्गा वो हैं जो सर्वश्रेष्ठ एनर्जी के प्रतीक हैं। धरती के कुछ महान वैज्ञानिकों ने, जो ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने माँ दुर्गा को सर्वश्रेष्ठ शक्ति के प्रतीक के रूप में दिखाया है। तो एनर्जी का जो सबसे बड़ा फॉर्म है उसके प्रतीक के रूप में माँ दुर्गा को दिखाया गया है। वो एक प्रतीक है। इट इज नॉट समथिंग दैट माँ दुर्गा is sitting somewhere on some planet and looking from there what you are doing, what you are not doing and writing something in his copy. No, it's not like that. बड़े ही बुद्धिमानी से, बड़ी ही बारीकी से इसको समझ करके फॉर्म किया गया है और लाखों सालों से ये काम करता है सोसाइटी में, इसीलिए आज तक किसी को हिम्मत नहीं है क्वेश्चन करने की। तो माँ दुर्गा कौन है? आपके अंदर जितनी सारी एनर्जी है, गुस्से की ताकत माँ दुर्गा है, खुशी की ताकत माँ दुर्गा है, क्षमा करने की ताकत माँ दुर्गा है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, शक्ति के रूप में वो आपके अंदर है। क्षमा रूपेण संस्थिता, क्षमा कर सकने के पावर के रूप में आपके अंदर है। दया रूपेण संस्थिता, दया के रूप में आपके अंदर है। और ये कोई लिटरली बातें नहीं है, ये एग्जिस्ट करती हैं। क्षुधा रूपेण संस्थिता, इनफैक्ट भूख के रूप में, मेटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे जो हम पागल रहते हैं, हमारे अंदर जो इतना डिजायर भरा हुआ है चीजों को पकड़ने की, ये भी कुछ और नहीं, ये भी दुर्गा का ही रूप है। तो हमारे अंदर जो भी कमियां हैं, मवाद हैं, पित्त हैं, दुख है, भ्रम है, जाल है, माया है, ये सारी उलझने भी भगवान की बनाई हुई हैं। ये उसी शक्ति की देन है। क्षुधा रूपेण संस्थिता, नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। मतलब क्षुधा के रूप में, भूख के रूप में, क्षमा के रूप में, कांति प्रकाश के रूप में, हर चीज में वो ही विद्यमान है हमारे अंदर। तो उन्हें ही कहा गया है माँ दुर्गा। माँ के 9 रूप का क्या मतलब है, थोड़ा सा जानते हैं। माँ के 9 रूप का वैज्ञानिक तथ्य क्या है, क्या मतलब है, जिसने इसे बिल्ड किया था उसका कहना क्या था, किस आधार पर उसने इसे बिल्ड किया। तो माँ का जो पहला रूप है उसे कहा गया है शैलपुत्री। अब यह है कि हर कहानी के पीछे 2 कहानियां चलती हैं, हर तथ्य के पीछे 2 कहानियां चल रही हैं। एक कहानी वो है जो लोगों को मनोरंजित करती है, स्थूल लोगों के लिए है, और एक जो एक्चुअल में कहानी है, जो साइंटिफिक रीजन है। तो शैलपुत्री के लिए कहानी क्या चलती है कि शैलपुत्री जो थी वो पर्वतराज हिमालय की बेटी थी और उनका शिव जी से शादी हुई थी, तो वो गॉडेसेस हैं, तो हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। एक तथ्य हो सकता है लेकिन इसमें कोई दम नहीं है। प्रियंका गांधी सोनिया गांधी की बेटी है तो क्या करें, उसका पूजा करें। प्रिंसेस हैं तो तथ्य क्या है इसके पीछे? तथ्य ये है, वैज्ञानिक तथ्य ये है, शैल का अर्थ होता है पर्वत, शिखर। तो आपके मन की, आपके ऊर्जा की, आपकी भावना की जो उच्चतम शिखर है
उसे शैलपुत्री के रूप में दिखाया गया है। दुख है तो दुख की जो पीक स्टेट है उसे शैलपुत्री के रूप में दिखाया गया है। खुशी है, हर्ष है, उन्माद है, हर तरह की भावनाओं की जो पीक स्टेट है, जो पॉसिबिलिटी है, उसे शैलपुत्री के नाम से दिखाया गया है। हर चीज जो यहाँ पर बनाई गई है वो मन से कनेक्टेड है, उसको मन से जोड़ कर देखना चाहिए, तभी पता चलेगा एग्जैक्ट मीनिंग। और माँ के दूसरे रूप जो है उन्हें कहा गया है ब्रह्मचारिणी। इसका क्या मतलब है? ब्रह्मचारिणी मतलब वो जो ब्रह्म की चर्या करती हैं, ऐसी मन, ऐसी लेडी जो ब्रह्म की चर्या करती हैं। ब्रह्म का मतलब, ब्रह्म वो शक्ति जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, जिसके वजह से सब कुछ हो रहा है, जो फिजिकल नहीं है, या यूं कहें कि जो एग्जिस्ट नहीं करता है। शिव को आप ब्रह्म कह सकते हैं, वो जो है नहीं, तो उसकी प्रतिनिधित्व के रूप में दिखाया गया है ब्रह्मचारिणी। उसका मन ऐसा हो गया है कि बस वो उसकी ही आराध्य करती हैं, आराधना कर रही हैं, बस ब्रह्म पर ही चलना है, उनके चलाए ही चलना है, उनके दिखाए ही चलना है और कुछ नहीं। तो उनको कहा गया है ब्रह्मचारिणी, वन हु इज वॉकिंग ऑन अ ब्रह्मचर्य, ऑन अ पाथ ऑफ ब्रह्मचर्य। राइट। माँ के तीसरा रूप जो है उसे कहा गया है चंद्रघंटा। चंद्रमा का जो साइज है वो फिक्स नहीं रहता, वो छोटा होता जाता है, कभी छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर छोटा छोटा। और हमारी जो मन की स्थिति है वो भी स्थिर नहीं रह सकती। आपकी भावनाएं अभी कुछ हैं, थोड़ी देर बाद कुछ और होंगी, रात में सोने जाओगे कुछ और होंगी, सुबह हो गए आप कुछ और होगी। ये बदलते हुए मन में एक स्थिरता नाम की कोई चीज नहीं है, और चंद्रमा का साइज भी बदलता रहता है। तो ये जो चंद्र घंटा है वो हमारे मन की प्रतिनिधित्व कर रही है, इस बदलते मन को। और चंद्रमा में एक शीतलता होती है, तो अंदर में हम शीतल बनाए रखें, और ऊपर ऊपर हमारा मन अगर बदलता भी है तो हमें कुछ फर्क ना हो। माँ का जो चौथा रूप है उसे कहते हैं कुष्मांडा। इनका क्या अर्थ है? कुष्मांडा का क्या मतलब है? कुष्मांडा का अर्थ होता है कद्दू। सुनने में हंसी आएगी, अगर हम किसी को कद्दू कहें तो उसे हंसी आएगी। कद्दू या कुम्भड़, जिसे आजकल अब लोग फेंक देते हैं, खाते भी नहीं है, कुम्भड़ या कद्दू, उसे कहते हैं कुष्मांडा। तो माँ का नाम ये क्यों रखा गया? देखिए, इसके दो कारण हैं। पहला कारण है कि जो कद्दू है या फिर कुम्भड़ जिसे हम कहते हैं, जिसे इंग्लिश में एसगार्ड कहते हैं, ये जो है यौगिक डाइट के लिए बहुत ही सटीक चीज है। ये एक पॉजिटिव प्राणिक फूड है। अगर आप इसका जूस लेते हैं या फिर इसे खाने में डाइट के रूप में लेते हैं तो ये आपकी प्राण शक्ति बढ़ाता है। ये बहुत ही पावरफुल फूड है योगियों के लिए, यौगिक के लिए प्रिय फूड है ये। और दूसरी इसकी क्या खूबी है, क्यों इसका नाम कुष्मांडा रखा गया? इसका अर्थ ये है कि जितनी भी बड़ी एनर्जी फॉर्म है वो एक वर्तुल आकार में है, गोल आकार में, कद्दू के आकार की है। जैसे आप शिवलिंग ले सकते हैं, वो एक जीता जागता ऊर्जा का स्वरूप है, तो वो एक वर्तुल आकार का है। ये जो ब्रह्म का स्वरूप है, ये जो फैला हुआ आकाश है, ये जो हमारी पृथ्वी है, सब ऊर्जा के एक वर्तुल आकार में है, गोल आकार में है। और वो माँ जो है वो अपने आप को ऊर्जा के एक उच्च, एक बड़ी रूप में खुद को प्रदर्शित कर रही है। तो इसका बड़ा ही गहन अर्थ है। जो पांचवा रूप है उसको कहते हैं स्कंद माता नाम दिया गया है। स्कंद माता, इसका क्या अर्थ है? इसके दो अर्थ हैं। पहला अर्थ है कि स्कंद जो है वो कार्तिक, भगवान कार्तिक का नाम भी है, उसकी माँ स्कंद माता, ये प्रचलित अर्थ है। वैज्ञानिक तथ्य ये है, स्कंद का मतलब होता है जब शिव और शक्ति मिलती है तो स्कंद का जन्म होता है। क्या मतलब हुआ? शिव का अर्थ होता है ब्रह्म, वो जो है नहीं, कोई सुपर नेचुरल चीज जो लॉजिक से परे है, जैसे कुछ इंट्यूशंस वगैरह होती हैं, कुछ है, कुछ सूक्ष्मतर चीज जो इंसानों के पहुंच से दूर है। शिव और शक्ति, शक्ति क्या है? जो प्रकृति का रूप है। प्रकृति मतलब हम लोग जो छू सकते हैं, जो हो रही है इस प्लैनेट पर, जीवन चक्र, ये सारा जो कुछ हो रहा है इसे प्रकृति कहते हैं। भूख लगना,
प्यास लगना, गुस्सा आना, ये सारी प्रकृति का हिस्सा है। और ब्रह्म क्या है, शिव क्या है? शिव तत्व वो है जो पराभौतिक है, जो भौतिक जगत से परे है। जब इन दोनों का मिलन होता है या फिर कोई इंसान को ज्ञान हो जाता है, जो अपनी भौतिक अवस्था से परे चीजों को भी देख सकता है, छू सकता है, छू तो नहीं सकता खैर, महसूस कर सकता है, तो वो इंसान अपने अंदर स्कंद पैदा करता है। स्कंद मतलब वो जो भौतिक शक्ति और पराभौतिक शक्ति, इन दोनों को अपने अंदर समाहित किए हुए है, उसे कहते हैं स्कंद माता। ये बहुत ही वैज्ञानिक तथ्य है, बड़ी ही बारीकी से और बड़ी ही कुशलता के साथ इसे बनाया गया है। इसे देख करके बड़ी हैरानी होती है। इसीलिए आज तक पूरे समाज में किसी को हिम्मत नहीं हुई कि उसको उखाड़ कर फेंकने की, सदियों से चलती आ रही है। इसके पीछे बड़ा ही गहरा राज है। और माँ का जो छठा अवतार है वो है कात्यायनी। माँ का जो छठा अवतार है वो है कात्यायनी। इसका क्या अर्थ होता है? कात्यायनी का मतलब होता है, देखिए गुस्सा दो प्रकार के होते हैं। एक गुस्सा होता है कि हम लोग कहते हैं कि गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। लेकिन कभी कभी गुस्सा करना इंपॉर्टेंट होता है। कब करना इंपॉर्टेंट होता है? जब कृष्ण अर्जुन को समझाने के लिए गुस्सा करते हैं तो गुस्सा सही है। जब आप अपनी जिंदगी आपकी दांव पर लगी हुई है, कोई आपको आपकी जान पर आ पड़ी है, तो सेल्फ डिफेंस में आप गुस्सा करना आपका हक है, आपको करना ही चाहिए। धर्म की स्थापना के लिए गुस्सा करना आपका अधिकार नहीं, आपका कर्तव्य है। गुस्सा अगर आप सही चीज के लिए करते हैं तो गुस्सा करना अनिवार्य है। गुस्से की शक्ति दी क्यों गई है? तो कात्यायनी जो है वो गुस्से की देवी आप कह सकते हैं उसे। जितने भी प्रलय होते हैं, बाढ़ का आना, अकाल का पड़ना या फिर किसी तरह की जो आपदा होती है, उसे कात्यायनी के रूप में दिखाया गया है। और साथ ही साथ कात्यायनी को मिस्टिकल चीजों की देवी भी कहते हैं। माँ का जो अगला अवतार है उसको कहा गया है कालरात्रि। कालरात्रि क्या है? कालरात्रि वो है जो गुस्से, जो प्रचंड है। कालरात्रि वो है जो प्रचंड है, अपने विकराल अवतार में है। वो जो बहुत ही डरावनी है, वो बहुत भीषण है। मतलब नेगेटिव एनर्जी की पीक स्टेट। नेगेटिव एनर्जी का अर्थात मान लीजिए कि कृष्ण का अगर पूरा कोई भयानक गुस्सा झेलने को मिला लोगों को, ये कैसी गुस्सा है? वैसी गुस्सा जो इंपॉर्टेंट रखती है। अगर प्रकृति ने गुस्सा बनाया है, इसका कुछ कारण होगा। वासना बनाया है, इसका कारण है। तृष्णा, क्षुधा, हर चीज बनाया है, इसका कारण है। तो वो जो गुस्से की प्रचंड अवस्था में है उसे क्या कहते हैं? माँ का जो 8वां अवतार है उसे कहते हैं महागौरी। महागौरी का अर्थ होता है वो जो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, गौरी है। अर्थात एकदम सिंपल अर्थ निकल रहा है। माँ गौरी का अर्थ हुआ कि वो जो बहुत ही ज्यादा आकर्षक है। आकर्षक इन द सेंस कि जिनको देख करके मन बहुत ज्यादा शीतल हो जा रहा है, वो जो हर चीज को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। गौरी वो बहुत गोरी है और बहुत ज्यादा कैप्टिवेट कर देने वाली है, बहुत मोहित कर देने वाली है। और माँ का आखिरी अवतार, 9वां अवतार जो है वो है सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री का अर्थ है कि आपकी मन की वो अवस्था जहां पर आपने खुद को जीत लिया है। आपने अपने अंदर एक सिद्धि हासिल कर ली है। इसके बाद आप किसी चीज की इच्छा करते हैं, किसी चीज को छूते हैं तो वो सोना बन जाता है। जिस चीज की आप इच्छा करते हैं, पलक झपकते वो आपके पास आ जाती है। इसलिए नहीं कि कोई जादू टोना हो रहा है, इसलिए कि आपकी जो बुद्धि है वो प्रखरता के स्तर को छू चुकी है। आपकी जो क्षमता है उसमें जादुई और नाटकीय बदलाव हो चुका है। क्यों हो गया है? क्योंकि आपने हर एक रहस्य को समझ लिया है। बुद्धि की, शरीर की, भौतिक, पराभौतिक, हर तरह की जो ज्ञान है, हर चीज में आप पारंगत हो चुके हैं, आप सिद्ध हो चुके हैं। वो क्या है? सिद्धिदात्री है। तो माँ को एक सिद्ध पुरुष, एक सिद्ध शक्ति के रूप में दिखाया गया है। ये सारे फॉर्म जो माँ का है वो सारे क्या हैं?
वो हमारे अंदर विद्यमान है। ये सारे फॉर्म जितने भी माँ के हैं वो सारे हमारे अंदर, ये सारे क्या हैं, प्रतीक बनाए गए हैं, वैज्ञानिकों के द्वारा प्रतीक बनाए गए हैं, ताकि इंसानों ने जो अपने आप को बहुत ज्यादा तरजीह दे रखा है कि मुझसे ऊपर कुछ ना है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं तो वो एक बहुत ही आम और घटिया औसत जिंदगी जिएगा इस प्लेनेट पर, क्योंकि आपसे हमसे ऊपर की चीजें एग्जिस्ट करती हैं, तो हमें उसके सामने नतमस्तक होना चाहिए। इसमें फायदा हमारा है। इस चीज को दिखाने के लिए इस प्रतीक को स्थापित किया गया था। नहीं तो इंसानी अहंकार बड़ा ही अकड़ू होता है, वो अपने से ऊपर किसी चीज को मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। तो ये थे माँ के 9 रूप और उसके होने का कारण। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।